इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश जी काला, श्रीमती गुड़माला जी काला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ये हजारों व्यक्ति हैं, सब जय जयकार कर लें तो हमारे 15 मिनट यूं निकल जाएगा। अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव प्राण धारण कर लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो पशु गति में हो करके भी अपनी विशेषता रखते हैं। कुछ तो जीवन पर्यंत शाकाहारी बने रहते हैं, किंतु संगति के कारण वे शाकाहार को भूलते तो नहीं, लेकिन उसमें यदि मिला करके दे देंगे कुछ तो वो उसका सेवन भी कर लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन ही नहीं, अन्य अनेकों जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा सुना, इन दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे भोजन पानी के ऊपर निरंतर होने के उपरांत वे भयानक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण एक प्रकार से उन बीजों का जो उत्पादन होता है उनमें विषाक्त पदार्थों का सम्मिश्रण कर लिया जाता है। गाय ऐसा प्राणी है जो आप समझ सकते हैं, किसी ने समूह के साथ जब कोई कार्य हो रहा होगा और उस समय उधर से एक गाय डर के कारण भागती हुई आई, उस गाय को भागते हुए आए देख करके सभी लोग जो समूह था वो तितर बितर हो गया। फिर भी छोटे बच्चे, महिला आदि वो भी वहीं पर थी, किंतु वो गाय इतनी तीव्र गति से आई किंतु किसी भी व्यक्ति को धक्का लगाए बिना अपना काम कर गए। सोचो, विचार करो, आप तो धक्का मुक्का खा करके एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन स्वयं को भी संभाला और जो भीड़ जो है उसके लिए किसी को भी धक्का नहीं लगाया। इतनी सावधानी कैसी रहती है? यह एक प्रकार से जन्मजात उसका गुण है। पूरे जीवन में उसने क्रूरता का त्याग किया होगा, उसके फलस्वरूप उसको उस प्रकार की पर्याय नहीं मिली। हमें यह समझना चाहिए कि वो शाकाहारी प्राणी, आप लोग मनुष्य में तो शाकाहारी से मांसाहारी बन रहे हैं, लेकिन तिर्यंचों में कितने भी उसको दे दो मांस वह छुएंगे नहीं और शाकाहार के माध्यम से ही अपने जीवन गुजारेंगे। नहीं भी मिलता तो भी कभी
वो मांस भक्षण नहीं करते। गायों के ऊपर यह शोध कर लिया गया कि उन्हें जो मिल रहा था, जो अन्न पशुओं का अन्न आहार, उसमें मछलियों का भी सम्मिश्रण छोटे छोटे बना करके दिया जाता था। उसके फलस्वरूप वो खाने में तो आ गए, क्योंकि घास में उसको दिया जाता था, भूसे में उसको दिया जाता था, और भी जो उसकी खाद्य पदार्थ है उनमें सम्मिश्रण कर दिया जाता था। और उसके लिए मैड काउ का रोग हो गया, वो पागल होने लगे। ये बात जब सुनने में समझ में आ गई, उन देशों में ऐसा लग गया कि अब हमारी जो है ख्याति समाप्त हो जाएगी, और एक प्रकार से सब लोग हमसे बहुत दूर रहने लग जाएंगे। अब क्या करें? लाखों गायों का उन्होंने एक साथ वध करके और नीचे जो है जमीन में उनको गाड़ दिया। ये क्यों होता है? केवल मांस का वर्जन करने के लिए उनका पालन किया जाता था। आप सात्विक प्राणी के ऊपर भी कैसा प्रभाव पड़ता है यह जान सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो शरीर जो है वह एक प्रकार से अन्न का कीड़ा है। अन्न नहीं खाएंगे, अन्य कोई वस्तु नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए उसके योग्य आहार तो मिलना चाहिए। इस बात से सब लोग घबरा गए कि उसके मांस को छोड़ करके, ये इंग्लैंड की बात कह रहा हूं, लाखों का संभव है और भी संख्या होगी, उसमें पूरा का पूरा समाप्त कर दिया उन्होंने। तब कहीं जाकर के उसके ऊपर नियंत्रण हो गया है। आप लोग छानबीन किए बिना आज यदि सेवन करते हैं तो इन रोगों से आप लोग बच नहीं सकते, क्योंकि वह पागल इसलिए गाय हो गई क्योंकि वह शाकाहारी प्राणी थे। और उनको इस प्रकार मांस की वृद्धि के लिए मांस का खिलाना अनुचित रहा। लेकिन व्यापारी लोग, उद्योग करने वाले लोग केवल अर्थ के लोभ से ये काम करते गए। धीरे धीरे यहाँ भी उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था। एक बार हमने उसकी एक किताब पढ़ी, उसमें यही लिखा है कि पशुओं का आहार बनाने की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, तो उसमें यह भी एक चीज आ गई थी। उसी दिन हमने कहा देखो ये गलत हो रहा है, क्योंकि वह जीव उससे दूर रहने वाला रहता है। सूंघ करके ही वो प्राणी उसका संशोधन करता है, और आप बोतल ही लगा देते हैं। एक बोतल को खोल दिया और लगा दिया, क्या है उसमें ये तक पता नहीं है। इसका संशोधन और इसको छानना बीनना तो बहुत दूर की बात रह गई। 1 घंटे के पहले पहले ही छना हुआ जल भी बिन छना जैसा बन जाता है, आगम में उल्लेख है। उसको यदि अवधि उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप लोग उसको उबाल देते हैं, तो वह 12-24 घंटा तक काम में आ सकता है। किंतु यह न करते हुए जहाँ कहीं से भी आ जाता है उसके सेवन से, अभी ये भी सुनने में आया, जो उस बोतल में पानी जो भर गया उसमें क्या क्या डाला जाता, खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण भी हो जाता है। वो सारे के सारे महान भयानक रोगों के लिए हानिकारक हो जाते हैं।
हमें विवेक से ही काम लेना है। विदेशों में तो इससे बचने का उपाय कर लेते हैं, किंतु उद्योग धंधा छोड़ नहीं सकते, इसलिए दूसरे देश के लिए उन्होंने उसका निर्यात करना प्रारंभ किया। तो इसलिए अब तो आप लोगों को, चाहे जैन हो या जैनेतर हिंदू हो, उनको अपने घर तक ये चीजें आए नहीं, ऐसा प्रबंध करना ही होगा। यदि नहीं करते हैं तो निश्चित इन रोगों से को महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत दुख जैसा होने लग जाता है। एक अपने जीवन में इस प्रकार होते हुए भी आज जो बीजों में ही इस प्रकार संस्कार डाले जा रहे हैं, जिसके द्वारा उसी प्रकार विषाक्त बीजों का ही उत्पादन होता है। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आज के बीज विज्ञान क्या कहलाता है कि वह एक प्रकार से आपको बीजों का निर्यात तो कर देगा, लेकिन उसको आप एक बार तो बो सकोगे, उन्हें फसल निकलने के उपरांत बीज के लिए उसको उपयोग में नहीं ला सकते। 200-200, 300-300 रुपये किलो के वह बीज आते हैं, उसी के माध्यम से उनका काम हो रहा होता है। भारत इसको खरीदता है, किसान भी सोचता है हम क्या कर सकते हैं। अरे बीज ही समाप्त हो जाएगा तो आप कैसे यहाँ पर टिकोगे? उन बीजों के सेवन करने से भी इसी प्रकार का हाल हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, जब तक आहार के बारे में आपका सोच विचार विवेकपूर्ण यदि नहीं होगा और असावधानी के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से इसमें बाधा तो आ ही रही है। ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं जिसको एक प्रकार से ठीक करने के लिए, ठीक तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं, इतने इन्होंने 7-8 क्यूबे क्या लेते हैं ना, कीमो हाँ, तो वह लेते हैं। उसके द्वारा तो पूरा रक्त ही परिवर्तित हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, भोजन की भूख मंद हो जाती है और न निद्रा आती है और न कुछ होता है। इस दशा में वह जीवित तो रह जाता है, लेकिन बिना औषध के उसका जीवन चल नहीं सकता। ऐसे यदि मान लो घर में 1-2 रोगी हो गए और वहाँ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, तो वो क्या करेगा भगवान से, भगवान इनको ऊपर जल्दी जल्दी उठा ही दो, क्योंकि उसके लिए कोई भोजन पानी ही नहीं चल रहा है, ले भी नहीं सकता है। इसलिए औषध भी ऐसे होना चाहिए जिसके द्वारा जीव का संरक्षण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके धातु उपधातुओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। आंखों के ऊपर असर पड़ता है तो अंधे हो रहे हैं, आंतों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो पाचन शक्ति समाप्त हो रही है। अब हमारी अहिंसा क्या कहेगी बताओ? हमारी अहिंसा अब कहाँ रहेगी? क्योंकि हिंसा क्या है यही ज्ञात नहीं हो पा रही है। ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ, बीज राख फल भोग ले, जो किसान जग माए। वो किसान अब क्या करेगा? बीज ही खरीदता है, प्रतिवर्ष उसको बीज ही खरीदना है। आप बताओ, एक बार यदि आपने दूध से दही जमाया, अब उसके लिए जामुन के लिए प्रतिदिन किसी के पास जाने करके मांगने की आवश्यकता नहीं आती थी, काम में आ जाएगा। ये जिसमें हमने दूध जमाया है
दही बन गया, वो मटकी ही अपने आप में सक्षम है, उसमें जामुन नहीं भी डालो तो भी जम जाएगा। इसको बोलते हैं बीजत्व। आज आपके पास ऐसा बीज रहे ही नहीं, तो उग ही नहीं सकते। इस प्रकार हाइब्रिड इसको बोलते हैं लोग। नया उत्पादन हो गया, उत्पादन नहीं उत्पादन है ये सबको। जिनालय में एक प्रतिमा जी 2,02,000 की आप दे सकते हैं। उसी के साथ 100 स्कूट जिनालय में जो वेदी बनने वाले, उस वेदी के लिए भी 1,11,111 रुपए की राशि रखी गई है। इसी के साथ कम से कम यहाँ आए हुए एक व्यक्ति का एक एक शिला, एक एक पत्थर इस मंदिर को लगना चाहिए, इसलिए अंतर शिला के रूप में 51 रुपए की दान राशि रखी गई है, 5,100 रुपए की। उसी के साथ समवशरण शिला के रूप में 2100 रुपए की दान राशि रखी गई है। कम से कम आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की एक एक शिला तो इस मंदिर को लगनी चाहिए। आपसे निवेदन है, आप यहाँ आज के दिन यहाँ मंदिर का, यहाँ वेदी के लिए और छत्र चमर भामंडल के लिए, छत्र चमर भामंडल के लिए 100 स्कूट के लिए 55,000 की राशि है। यहाँ वेदी, छत्र चमर भामंडल या भगवान जी प्रतिमा, ये तीनों करना है तो 3,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। एक भगवान जी के लिए 2 लाख, वेदी के लिए 1,11,000 और छत्र चामर महामंडल के लिए 55,000 रुपए की दान राशि रखी गई है। आज इसमें से एक की स्वीकृति किसी से प्राप्त होती है तो उनको आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर मिल जाएगा। आचार्य को शास्त्र दान करने के लिए आप यहाँ आपका नाम भेज सकते हैं और आचार्य को शास्त्र दान कर सकते हैं। विनोद, दीपक, दिनकर, खोबरे परिवार, पाचोड निवासी, इन्होंने आज के दिन 100 स्कूट जिनालय के लिए 2,02,202 रुपए की राशि की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। ममता, विनोद कुमार जैन, आकाश, रीमा, इन्होंने धर्मशाला के लिए दिल्ली निवासी, इन कृष्णानगर दिल्ली, इन्होंने धर्मशाला में एक के लिए 2,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र करे। आशीष जैन, रूपा जैन, पूना निवासी, इन्होंने छत्र चमर भामंडल और वेदी प्रतिमा जी, इसके लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। हुकुमचंद, राजू, संजीव चौधरी, ललितपुर निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति वेदी के लिए दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। मयूर, प्रमोद, कालेगोरे, ब्रह्मचरी, स्वप्निल परिवार, इन्होंने भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। हीरा देवी, मोहनलाल गंगवाल, श्रेया सेठी, संगीता गोदा, गुवाहाटी, इन्होंने भी आसाम निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सुशील कुमार जैन के स्मृति में जिनेश कुमार, नीरज जैन, नागोवा जिला अलवर निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए दान राशि स्वीकृत किए 55,555 की। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। अलका विजय कुमार नांद्रे, कोतली, कोल्हापुर जिला निवासी, इन्होंने भी एक सोने के गहने दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राजेंद्र कुमार जी जैन, बडनेरा निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आरिका, प्रसन्नमती माता जी के गृहस्थ जीवन के माता पिता आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। किशोर जी शाह, बारामती सरापा, ये भी आए और आचार्य को शास्त्र करे। एनजी काले, विधान परिषद सभापति के उप सचिव, महाराष्ट्र शासन के उप सचिव आए हैं। एनजी काले साहब, वे भी सपरिवार आए
और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। विधान परिषद के सचिव माननीय एन जी काले साहेब। इसी आरिका सूत्रमती माता जी का सत्संग चौमासा कुंभराज मध्य प्रदेश में शुरू है। वहां से भी कमेटी के लोग आए हैं। केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे, बाकी के जो लोग हैं कुंभराज से आए हुए वो अपने स्थान से सभी लोग नमस्ते करेंगे। पूजनचं कागद कुठं आहे? पूजनचा कागद कुठं आहे? सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। हाँ, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सचिन जी संगई अमरावती, इन्होंने स्वयं एक आचार्य के ऊपर स्वयं पूजा की रचना की है। वही पूजन आज गाने वाले हैं। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। शुरू करा, पूजा शुरू करा। हेलो, ये बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज पूजा करने के लिए अमरावती से भी श्रावक आए और कुंभ राज्य भी श्रावक आए हैं। यहाँ आज तात्याबाई जी की माता जी और मासी बहन आए, वो भी आके यहाँ श्रीफल चढ़ाए। शुरू करा। दीक्षा स्थली बनकर अजमेर हुआ है धन्य, हम सब जन्मे इस युग में, यह हम सब का है पुण्य। आप ही उर में है बसे, नहीं है कोई अन्य, आज मन है प्रसन्न, हमें विद्या गुरु प्रणम्य। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अत्र अवतर 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 आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भो वषट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। एक ही बार 24 घंटों में जल का प्राशन करते हो, सर्दी गर्मी या हो वर्षा कैसे प्यास से लड़ते हो। जलनों में जल का अर्पण करूं मैं विद्यासागर की जय हो। मुनि सब मेरे मन को ढालो, मेरा मन भी निर्मल हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। प्रतिकूलता में अखंड शांति कैसे बनाए रखते हो, विचार क्रांति मन में शांति समता कैसे रखते हो। चंदों में चंदन अर्पण करूं विद्यासागर की जय हो, चंदन सी शीतलता पाओ, मेरा मन भी शीतल हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अक्षय पद पाने की चाहत कैसे बनाए रखते हो, शुद्ध धवलता अक्षत जैसी कैसे अखंड रहते हो। चरणों में अक्षत का अर्पण विद्यासागर की जय हो, सब विकार को खंडित करके मेरा मन भी उज्जवल हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ज्ञान के सागर विद्यासागर पुष्प से कोमल ही तुम हो, जल से भिन्न कमल के भांति शांत निराकुल रहते हो। चरणों में पुष्पार्पण करूं मैं विद्यासागर की जय हो, कामवाण से मैं बच जाऊं, मेरा मन भी सुंदर हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। आहार इसलिए लेते हो कि रत्न त्रय का पालन हो, रसनेन्द्रिय पर इतना संयम कैसे बनाए रखते हो। चरणों में चरणों का अर्पण करूं विद्यासागर की जय हो, क्षुधा रोग से मैं लड़ पाऊं, पर मेरे संयम हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह को छोड़ा माया छोड़ी मुक्ति पथ के राही हो,
अपने मन में ज्ञान का दीपक कैसे जलाए रखते हो। चरणों में दीपकार्पण करूं विद्यासागर की जय हो। चार कषायों को त्यागूं मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचरण विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकारुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। अष्ट कर्म को नष्ट कराने संयम पथ पर चलते हो। कोई भी प्रतिकूल राह पर कैसे अड़िग से रहते हो। चरणों में आपके धूप का अर्पण विद्यासागर की जय हो। कर्म बंध में अटकू ना मैं कर्मों का तो दहन ही हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचरण भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। सारे फलों के त्यागी हो तुम मुक्ति फल को चाहते हो। भक्ति करो तो मुक्ति मिलेगी चर्या स्वयं सिखाते हो। चरणों में सब फल अर्पण करूं विद्यासागर की जय हो। मोक्ष महाफल में भी चाहूं पाप कर्म सब निष्फल हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचरण भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य से पूजन करूं मैं पुण्य बंध का अर्जन हो। पाप कर्म सब मिटे हमारे मेरा मन भी पावन हो। चरणों में द्रव्य का अर्पण करूं विद्यासागर की जय हो। अष्टम वसुधा पाने हेतु मेरा पथ भी प्रशस्त हो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचरण भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 4 लाइन शेवटची 4 लाइन बोला। भव्य जिनालय की श्रृंखला को गुरुजी ने निर्माण किया। बड़े बाबा को उच्च स्थान पर स्थापित करके मान दिया। गत 55 वर्षों से गुरु ने भारत भर में भ्रमण किया। एक झलक जिसने भी देखी उसका तो उद्धार हुआ। विद्यासागर ज्ञान के सागर सचिन की गागर भी भर दो। पवित्र पावन पद चिन्हों पर आगे बढ़ने का बल दो। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचरण भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मंगल भवन में आज से 2 दिन का निःशुल्क चिकित्सा शिविर शुरू है। उसके लिए पूर्णायु के आदि डॉक्टर लोग यहाँ आए हैं। उस शिविर का आरोग्य तपासनी शिविर का आप लाभ ले सकते हैं। सभी लोगों से निवेदन है मंगल भवन में शिविर शुरू प्रारंभ हो चुका है, वो लाभ लीजिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। कहीं कहीं पर मंथन से नवनीत निकलता है, यह व्यापक रूप से अर्थ निकाला जाता है। मंथन के बिना नवनीत की उपलब्धि नहीं होती। किंतु मंथन किसका हो, यह भी सर्वप्रथम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यदि हम जल का मंथन कर ले तो 24 घंटा करते रहोगे तो भी बार बार उसमें देखो नवनीत आ रहा है क्या नहीं, मक्खन तैर रहा है क्या नहीं, तो वहाँ पर कोई तैरेगा नहीं। फिर किसका करे? दूध का मंथन कर ले। दूध का भी मंथन करते रहो
तो भी आप नवनीत नहीं पाओगे, क्योंकि दूध को जब तक तपा करके और उसके सहयोगी तत्व जामन का उसमें प्रयोग नहीं करोगे तो नवनीत नहीं निकलेगा। नवनीत को निकालने के लिए दही ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तक्र मठा को ही आप बिलोते रहो, मंथन करते रहो, तो उससे भी नहीं मिलेगा। कई लोग निष्प्रयोजन ही इस उपयोग का करते रहते हैं, उसका मंथन वह मंथन नहीं माना जाता है। कई लोग बैठ करके यदि समय गंवाना है तो ताश पत्ते वगैरह खेलते रहते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहता हम ताश पत्ते खेल नहीं रहे हैं, तुम समय पास कर रहे हो, तुम समय का अपव्यय कर रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति इस दिशा में यह अर्थ निकालता है, हमें मंथन करना है, लेकिन किसका मंथन है? किसी भी विषय को लेकर के हम मंथन चालू कर दें तो वह कोई हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग शांति के साथ बैठ जाओगे तो संभव है हम जो जीवन में दर्शन करते प्रभु का, उसका अर्थ हमारे सामने तैरता हुआ आ जाए। हम केवल शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, किंतु उससे विशेष अर्थ नहीं निकाल पाते। किंतु जो व्यक्ति शब्दों में नहीं, शब्द में और क्या है, इसको भी देखना होता है। इसलिए सुनने में ये आता है, लकीर के फकीर मत बनो। इसका अर्थ क्या? लकीर के फकीर का अर्थ तुकबंदी मात्र नहीं है, इसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। शब्द के द्वारा हम क्या देख रहे हैं? शब्दों में अर्थ है क्या आत्मा में अर्थ है? इसको समझना बहुत कठिन है। आज का युग शब्दों में तो डूब गया है, लेकिन उसका अर्थ का स्रोत दूसरा और कुछ है। शब्द सुनने में आता है, किंतु अर्थ सुनने में नहीं आता, समझने से आता है। आप समझने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य ही विद्वत जनों के संबंध रखोगे, तब ये समझ में आने लग जाता है इसका अर्थ क्या है। किंतु यह भी पूरी यात्रा शब्द की नहीं, किंतु हाँ, यदि इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये देखेंगे, तब शब्द भी गौण होता है, अर्थ भी गौण होता है, भाव विशेष होता है, जिन भावों के माध्यम से हमें उन वस्तुओं का आलोड़न करने का सार्थकता अवश्य पड़ती है। आज का युग प्रकार से हैं, बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं अध्ययन के, अपने एक एक विषय के बारे में, किंतु सबका एक ही प्रयोजन है, अर्थोपार्जन। आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किंतु वह कॉलेज महाविद्यालय वगैरह खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल रहे हैं, किंतु वह और कुछ नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं, केवल व्यवसाय के लिए सब काम कर रहे हैं। नए नए वायरल निकल रहे हैं, नई नई बीमारियां फैल रही हैं। अब इन बीमारियों के लिए और सोचते हैं कि हमें क्या होना है। अब केवल गायों के बारे में पीछे पड़ गई वायरल, और वहाँ सैकड़ों गाय
बहुत कुछ ही समय में मरण को प्राप्त हो रहे हैं। किसी के हृदय में कोई अनुकंपा देखने को उपलब्ध नहीं होती। जब मनुष्य भी इस प्रकार चले जा रहे हैं तो पशुओं को कोई पूछने वाला है ही नहीं। ऐसी स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है, वहाँ चिकित्सा के साथ साथ किसकी चिकित्सा, मनोमीमांसा पहले चाहिए। दया के अभाव में अर्थोपार्जन करना किसी भी प्रकार से वह योग्य नहीं है। इस युग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। प्रयोजनभूत तत्व क्या है, इसका नाम है सम्यक दर्शन की ओर यात्रा है। आप लोगों को सोचना चाहिए हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। इस वर्तमान में किसी भी विद्यालय में इसका कोई विबोध नहीं दिया जाता है। कर्म सिद्धांत क्या है, इसके बारे में किसी को चिंता तक नहीं है। और सभी को यह तो लगन लगी है हमारी संतान पढ़ी लिखी हो, हमारी संतान विशेष कमाने वाली हो, भले ही उसको 7 समुद्र के बाहर जाना पड़ा हो। माता पिता सब भूल जाते हैं पुत्र और पुत्रियों को। पुत्रियों को भूलना तो फिर भी ठीक है, पुत्रों को कैसे भुलाया जाए, लेकिन माता पिता को ये चिंता रहती है यदि ये पुत्र को हम योग्य पैसे की अपेक्षा से नहीं बनाएंगे इसका कल्याण नहीं होने वाला। इसी पीछे माता पिता भी रहते हैं, लेकिन जब यह उनका इरादा गलत निकलता है तब उसका माथा ठोकता है मैंने ये क्या कर दिया। किंतु बच्चों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। बच्चे जब माता पिता नहीं रहते उस समय सोचने लग जाता है माता पिताओं ने मुझे क्या करके ये करवा दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इधर उधर पूछा जाता है तो बच्चे सभी बच्चों के माता पिताओं का यही हाल देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए यह युग केवल कोरा पानी का मंथन कर रहा है। हाँ, यदि औषधोपचार के साथ पानी का मंथन किया जाता तो वह पथ्य के रूप में भी सामने आ सकता है। तो पानी के द्वारा भी चिकित्सा आयुर्वेद में अभी भी जीवित है। हाँ, पित्त से यदि कोई विकार हुआ है तो उसके लिए जल को कितना तपाना, कफ के माध्यम से जीवन में यदि मान लो खतरा पैदा हुआ है तो उस कफ के लिए कितनी मात्रा में उस जल को तपाना। यदि वात के कारण ये ऐसा हो रहा है उस जल को इतने अंश में ही तपाना, कितने में भाग शेष रहे। किसी भी विकार में ये दोनों बातें अवश्य होती है और ऐसी चिकित्सा भी की जाती है। औषध के बिना चिकित्सा तो यदि होती है केवल शुद्ध और अपने आयुर्वेद में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। किंतु यह आयुर्वेद आज वर्तमान में भारत तक भी सीमित नहीं रहा, सिकुड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जितनी भी दवाई करो जीवन पर्यंत दवाइयों के बीच में भी रहो, तुम्हारी चिकित्सा होने वाली नहीं है चिकित्सा। इसलिए अब तो आंखें खोलो। ऐसे गायों को मौत हो रही है, अभी विश्व में ही ये चिंता फैल गई। महाराष्ट्र में भी उसका प्रवेश हो गया बताते हैं, और हरियाणा में पंजाब में भी इसका फैलाव हो गया। देखते देखते ही 1-2 दिन के भीतर
अच्छे नस्ल की गायें भी नीचे धड़ाम से गिर रही हैं, उसके लिए फूले फूले हुए, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये किसके वजह से हो रहा है? या तो भगवान जानते हैं या तो आयुर्वेद ग्रंथ जानते हैं। इसके लिए दवाई निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं। दवाइयाँ यदि नहीं भी मिलती तो पानी के माध्यम से भी। और हमारे यहाँ नियम संलेखना के लिए आचार्यों ने कहा तुम पानी पर आ जाओ। यदि पानी भी आपके लिए बाधक बन रहा है तो पानी का भी त्याग करो और तुम पंच नमस्कार के ऊपर ध्यान दो। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य जी ने अभी आयुर्वेद की बात की और यहाँ आज से आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर प्रारंभ है। और इस आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में सचिन जी शाह आयुष अधिकारी इंदौर, डॉक्टर प्रशांत जी जैन BAMS MS आयुर्वेद, डॉक्टर सिद्धांत जैन BAMS M उसी समय वह अपनी जड़ों के मुख को वह अन्यत्र भेजना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम आज वर्तमान में इस कार्य से बिल्कुल दक्षता न लेकर के यूं ही छोड़ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से कठिनाई पैदा कर देंगे। अतीत को देखने से हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती, क्योंकि जब ड्राइविंग करता है चालक वाहन का तो उस समय एक दर्पण अपने सामने लटकाए रखता है। नहीं समझे वो क्या है? सामने तो कांच लगे हुए हैं और सामने का रास्ता देख लो। हाँ, सामने का रास्ता देखते हुए भी पीछे की भी क्या हालचाल है इसको वह उस दर्पण के माध्यम से देखता रहता है। आप लोग अध्ययन के समय पर पीछे की ओर न देख करके आगे की ओर ज्यादा देखते हैं तो आगे जा करके आपको निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। यदि पीछे देखेंगे तो आपको बहुत अपार समुद्र दिखेगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार से स्मृति हमारी काम करने लग जाती है। स्मृति एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वह स्मृति प्रत्यक्ष को न दिखा करके, आगे की भविष्य को न दिखा करके पीछे की ओर मुड़ करके आपको ले जाती है, जहाँ पर अनेक साधकों ने साधना करके सूत्र के उल्लेख करते जाते हैं। उन सूत्रों में क्या भरा है वही व्यक्ति जानता है, जो एक प्रकार से स्मृति को महत्व रखता है। स्मृति को कहीं कहीं पर शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति आदि आदि आते हैं। यह जितने भी सूत्रों की रचना होती है ये इसीलिए है कि उसके लिए विशेष और परिश्रम करना न पड़े, किंतु भीतर पहुंचने का वो प्रयास करे। यह नींव की कीमत मूल्य क्या है हमें ज्ञात है, किंतु हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। बिल्डिंग को देखते ही जो विशेष तज्ञ होते हैं उनका अनुमान क्या एकदम उसके सामने दिखता है, इसके नीचे इतना गहराई तक इसको पहुंचाया गया है, तब यह ऊपर महाप्रसाद खड़ा हुआ है। आज नीचे रहे कोई राख के द्वारा उसको लिपा पोती कर दे तो थोड़े से ही समय में वह धराशायी हो जाता है। आपका जीवन पढ़े लिखे होने के उपरांत भी
धराशायी की ओर जाता हुआ देख करके लगता है आपके भाग्य में अभी यही लिखा है। अब आप ये कहते हैं महाराज हम क्या करें, लिखा तो हमारे क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, इसमें लिखा है परंपरा से जो पहले रहते थे वे लोग अपने ललाट पर तिलक लगाते, महिलाएं हो तो अपने रंग से अलग तिलक लगा करके, और तिलक लगता है तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, और यदि नहीं रहता है तो उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। 800 वर्ण तिलक है, न और कोई भी चार है, किंतु बिल्कुल साफ साफ है, यानी वहाँ पर कोई लिखा हुआ मिलता ही नहीं, और लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वह गहराई तक पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा वो। इसलिए ऊपर का विकास हो रहा है तो नीचे का भी विकास हो रहा है। नीचे से वह यानी मैं उसको भूत मानता हूँ, भूत का अर्थ अतीत मानता हूँ, और अतीत की स्मृति से ही हमारी पुष्टि ऊपर होती चली जाती है। एक दिन यदि मान लो पानी ऊपर नहीं भी मिले तो भी नीचे से आ रहा होता है तो वह हरा भरा मिलता है, और किंतु पानी ज़्यादा मिलने से वह एकदम गिर भी जाता है, क्योंकि उतना हजम करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है। आप लोग शिक्षा पद्धति को और अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक परिवर्तन चालू हो गया। अभी इसका अर्थ है अभी तक ये लोग सोए हुए थे 70 साल की अवधि में। 75 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है या तो आधा हो गया है तो कोई एक तिथि बना लेते हैं, और 25 उसके साथ जुड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ जयंती बना लेते हैं, और 100 की ओर जाने की बड़ी इच्छा रहती है, तब तक सो जाते हैं। शताब्दी को गुजारना और उसमें एक काम कर्मठता के साथ करना ये बहुत ही कष्टदायी नहीं है, लेकिन और रोचक अवश्य है। एक उदाहरण दे करके पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वर्षा कब आएगी पता नहीं लगता है। हमने जो कहा था वही सुनने को शाम को मिल गया। बिया देखो बरसात किसी के अंदर में नहीं है, और उससे बचना बहुत कठिन लगता है। नहीं नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब नाला चढ़ गया तब याद हो गया कि अब लोग वहाँ के वहाँ लोग रह गए, इधर आ ही नहीं पाए वो लोग, इधर से कोई उधर जा ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे? इसीलिए उस सूखी नाले के ऊपर भी विश्वास करना ठीक नहीं रहता। वर्षा का काल है, इसलिए अब देखो यह इतिहास की बात है। एक घी है, एक मिश्री है, और एक शहद में मधु है। मधु का अर्थ शहद ये नहीं लिया जाता है, मधु का अर्थ मीठा होता है। यह मीठा होते हुए भी इसमें और भी गुण रहते हैं, इसलिए उसको भी रखा। इन तीनों को अलग अलग रूप से लेंगे तो उसका कार्य अलग होगा, और इनमें से दो को मिला करके लोगे तो अलग रहेगा, और इसमें तीन को मिलाएंगे तो बहुत कुछ चक्कर हैं। तीन को एक साथ लोगे किंतु उसको एक मेक नहीं करोगे तो फल अलग अलग निकलते चले जाएंगे। किंतु जब
इन तीनों को समान रूप से लेकर के, यानी एक रत्ती है तो एक रत्ती दूसरे भी तीसरे में रहेंगे। इसको जब सम्मिश्रण अच्छे ढंग से करेंगे तो आचार्य कहते हैं वहां पर विष का उत्पादन होगा। जो वस्तु जीवन के लिए सहायक थी अब वह प्राणों के घातक बन गए। यह शास्त्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और उससे हम बच सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति इस ओर देख ही नहीं रही है। अब इसमें शल्य चिकित्सा आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसके सम्मिश्रण से यदि मारक शक्ति आ जाती है, उसके सम्मिश्रण के बाद उसको निकालने की क्षमता भी किसी के पास है तो आयुर्वेद के पास है। धतूरी जो विष है उस विष को भी वो मारक न रख करके वह जीवन प्रदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार से तीनों चीज़ों को हम विषमता के साथ लेंगे, अवश्य ही जीवन विकास में उसका सहयोग मिल सकता है। किंतु यह आज किसी को इष्ट नहीं लगता। किंतु ध्यान रहे, अनुभव से जो लिखा जाता है आगे के जीवन के लिए, उसको हम भी अपना शोध करके करेंगे तो पहले बोध पहला कर लो, फिर बाद में शोध की बात करो तो बहुत अच्छी है। किंतु आज शोध में तो केवल प्रतिशोध ही नजर में आ रहा है। यानी हम ही आगे, हम ही आगे, हम ही आगे, तुम जा नहीं सकते, यह बात भूल जाना चाहिए। क्योंकि अनुभव हमेशा हमेशा दूसरे के समान नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पास शल्य चिकित्सा कम है, क्योंकि शल्य चिकित्सा बहुत जघन्य माना जाता है। दूसरे नंबर में औषध माना जाता है, वह औषध एक प्रकार से काष्टिक औषध माना जाता, और एकदम जो रसायन के माध्यम से सिद्ध करते हैं औषध, जिसको भस्मादिक मानते हैं, ये विशेष जो तज्ञ होता है वही इसका प्रयोग और उपयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यह है सन्निकर्ष का एक प्रकार से जो उपयोग है, वह आयुर्वेद में आपको एक एक शब्द में मिलता चला जाएगा। इसलिए आयु को आप लोग जड़ मानते हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के जीवन जीने की अवधि का नाम एक प्रकार से आयु है। यानी जीवन की अवधि में होने वाला वो किसका कार्य है? तो आयु का कार्य। आयु जड़ नहीं है, किंतु जड़ और चेतन के माध्यम से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई है, उसके कारण आपका जीवन चल रहा है। जड़ के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा, ये जड़ यहीं का यहीं बैठने वाला है। आयु यदि है, इन दोनों का संचालन वह करने की क्षमता उसके पास रहती है। भोजन के द्वारा आपका शरीर चल रहा है, ये एकांत मत मानो, क्योंकि आयु है तो आपका जीवन चल रहा है। आयु यदि समाप्त हो गई, कितने भी अच्छी कार क्यों न हो, वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो गया है। अहिंसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश जी काला, श्रीमती गुड़माला जी काला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना।